हमारे यहाँ कोई भू माफिया है, कोई टोल माफिया है, कोई बजरी माफिया है। ये किसी की कोई वो क्या है कि इनका तो लूट खसोट के सिवाय एक दूसरे को गाली गलौज के लिए विकास के बारे में न तो इनको जानकारियाँ हैं और न इनको प्रोसेस का पता है कि किस तरह से क्या विकास किया जा सकता है। वो खुद मरवाते हैं, मर्डर करवाते हैं, ठोकते पीटते हैं, कब्जा करवाते हैं, लेकिन वो उस पर आरोप लगाता है, वो अपने आप नहीं झाँकते। बाहर से आकर के बरसाती मेंढकों की तरह से यहाँ जाते हैं। इसको क्या चरागाह समझ लिया। हमारे उदयपुर वाटी क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य है। एक नेता एक जो कभी पूर्व विधायक रहा हो उसको गाल निकालता है, एक वर्तमान को गाल निकालता है, फिर वर्तमान हो गया वो भूतपूर्व को गाल निकालता है, वो पूर्व को गाल निकालता है, पूर्व वर्तमान को गाल निकालता है। यहाँ राम राम दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार थे, देख रहे हो न्यूज़ तुरारी। तो आज आप कहें कि शख्सियत से साने मिलान वाला हाँ जी शख्सियत ने देख के और जो बड़ की उपलब्धियाँ हैं वे जान के थाने बहुत ही अच्छो लागेगो। तो वीडियो ने पूरा देखना है और हो सके तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और ये कहें कि शख्सियत जो कि राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी हो चुकिया ही बना से आज थाने मिलावांगा। तो चलो भी शख्सियत से आप मुलाकात करा। तो दोस्तों जय कि मैं थाने बताया हो कि एक ऐ की शख्सियत से आज आपा थाने मिलान वाला है जो कि राष्ट्रपति जी से भी सम्मानित होड़ा ही और साथ ही साथ बने जो बोले जा है हरित ऋषि के नाम से भी बोले जा है। वो क्यों बोले जा है वो चीज़ भी आपा थाने बन के मुंडे से ही सुनवाऊंगा कि बनने यो सम्मान क्यों मिलो, हरित ऋषि क्यों बोले जा है। साथ ही साथ वे जो गाँव का सरपंच रह है तो गाँव में मोटा मोटा के विकास कराया अन मुद्दा पर आपा बात करेंगे। और जो वर्तमान में अब आपा देखा कि जो उदयपुर वाटी क्षेत्र में राजनीति गरमारी है और नया नया जो नेता आ रहे ही आप बात करेंगे कि जो राजनीति को रुख है किस प्रकार से रहना हो। तो सबसे पहले आप बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह जी गोदारा से। नाम बता दो। डॉक्टर हरि सिंह गोदारा। तो साहब जय कि मैं सुनी थे गांव का सरपंच भी रह चुकिया हो। जी, मैं 2010 से 15 के बीच में सिंगनौर ग्राम पंचायत का सरपंच रह चुका। उम्र सरपंच। तो एक थारो नाम दिए जा रहे हो कि ये हरित ऋषि, थाने हरित ऋषि क्यों बोले जा रहे हो है? भारत सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार मिला शिक्षा जगत के अंदर। उसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी थे। तो अटल बिहारी जी वाजपेयी से मेरी व्यक्ति से पर्सनल वार्ता हुई। तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि शिक्षक कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होता, सेवा। लेकिन मैं आज ही से शुरुआत करता हूँ वनस्पति के ऊपर, जो आज आने वाले समय के लिए सबसे मूलभूत आवश्यकता होगी। कोई टोल पे लूट रहा है, कोई नदी पे लूट रहा है, कोई बजरी पे लूट रहा है, कोई पत्थर पे लूट रहा है, कोई अवैध खनन कर रहा है, कोई पहाड़ों को कटाई कर रहा है, कोई पर्यावरण की चिंता नहीं है, कोई। तो जय थे सरपंच भी रह चुका सिंगनौर का। तो इम थे किस हिसाब से विकास कार्य करो के थारी विधि रही कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य है वो मात्र 5 साल में कर दें। थारी पर जो रही रणनीति रही भी के बारे में कोई विचार, कोई मोटा मोटा जो थे काम करे हुए हैं? देखो, दो बातें है। आज सरपंच बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बन जाता है, उसे ज्ञान हो या नहीं हो। अब यदि किसी के पास नॉलेज है, वो चीज़ को समझता है, तो कोई काम की कमी नहीं है। विकास कार्य बहुत कुछ हो सकते हैं, बेशर्ते कि उसको नॉलेज हो। वो नॉलेज होगा तभी तो उसका क्या कि क्रिएटिविटी दिमाग चलेगा, मैं ये गाँव में क्या करूँ। जैसे मैं तो अब जब थारी रिटायर होने की उम्र आई, घर बैठ के आराम करने की उम्र आई, तो थने मतलब राजनीति में दोबारा आने को के चेष्टा आई, के जरूरत थान महसूस हुई कि आप हाँ फिर से उदयपुर वाटी की राजनीति में आवा, जनता के बीच में जावा, जनता की सेवा करा? देखो, दो बातें हैं। राजनीति में आने के पीछे मैंने बता दिया ना, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा प्रेरणात्मक वार्ता, व्यक्तिगत प्रेरणात्मक अथवा तत्कालीन प्रधानमंत्री का जो मेरे को बताया कि कोई आदमी को अलग से काम करना चाहिए। ठीक है, सरकार ने एक निर्धारित टाइम कर रखा, तो मैंने उससे पहले भी मैंने कहा सरपंच बनेंगे, गांव के लोगों से जुड़ेंगे, गांव में क्या काम किया जा सकता है। तो हमने फिर ये सरपंच बनने के बाद भी पब्लिक का भाव देखा, हमने हमारे उदयपुर वाटी क्षेत्र का हमने आंकलन किया, घूमे फिरे, देखा, तो ये लगा यहाँ एक मजाक टाइप सी राजनीति चल रही थी, जिसको मैं कह रहा हूँ राजनीति नहीं, मजाक, मोकरी। एक अब जैसे हमारे उदयपुर वाटी क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य है, एक नेता एक जो कभी पूर्व विधायक रहा हो उसको गाल निकालता है, एक वर्तमान को गाल निकालता है, फिर वर्तमान हो गया वो भूतपूर्व को गाल निकालता है, वो पूर्व को गाल निकालता है, पूर्व वर्तमान को गाल निकालता है, यहाँ तक ही सीमित हो गया। और पब्लिक तालियां बजा देती है। अरे काम कोई करता है, सरी को सरासर झूठ बोलते हैं,
सरासर झूठ बोलते हैं, जो वास्तविकता से बहुत दूर की बात करते हैं, नज़दीक की बात ही नहीं करते हैं। वो अपनी हित की बात करते हैं, वो खुद मरवाते हैं, मर्डर करवाते हैं, ठोकते पीटते हैं, कब्जा करवाते हैं, लेकिन वो उस पर आरोप लगाता, वो अपने आप नहीं झांकते। बाहर से आकर के बरसाती मेंढकों की तरह से यहाँ जाते हैं, इसको क्या चरागाह समझ लिया। तो मैंने कहा क्यों नहीं यार, अपने क्षेत्र के अंदर है, ये बाहर के आदमी यहाँ आकर के मेंढक की तरह से टटरने लग जाते हैं और वो उनको मौका भी मिल जाता है। कितना भोलापन है। हमारे क्षेत्र के लोगों गुमराह जल्दी हो जाते हैं। गुमराह करने वाले होशियार हैं, गुमराह करने वाले निश्चित ही होशियार हैं। इसलिए वो गुमराह करने में होशियार होने के कारण से पब्लिक उनकी भावनाओं में बह जाती है और वोट खींच जाते हैं। फिर उनका काम क्या होता है, गाली गलौज करना, सिर फुड़ाना, मारना, कूटना और कब्जा करना। आदत में शुमार है इनके, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि क्या करिए, सत्ता जिसके हाथ में है। जैसे एक उदाहरण है, सांड का नाक काल के नहीं, फिर नाथ पकड़ने वाला तो कोई मजबूत आदमी होगा, उसका जो मालिक होगा, वो नाथ को झटका लगा गया तो खून आएगा, इसलिए वो बदमाशी नहीं करेगा सांड, नहीं तो वो तो आवारा ही रहेगा। तो आवारागर्दी को रोकने के लिए जो सत्ता का जो सूत्र जिसके हाथ में है, सूत्रधार जो सत्ता का है, जिसके हाथ में सत्ता की चाबी होती है, वो यदि अपने निष्पक्षता से काम करेगा तो वहाँ बदमाशियाँ नहीं होंगी। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, लूट हो रही है। हमारे यहाँ कोई भूमाफिया है, कोई टोल माफिया है, कोई बजरी माफिया है। ये किसी की कोई वो क्या है कि इनका लूट खसोट के सिवाय एक दूसरे को गाली गलौज के लिए विकास के बारे में न तो इनको जानकारियाँ हैं और न इनको प्रोसेस का पता है कि किस तरह से क्या विकास किया जा सकता है। मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, यमुना जल की पानी की सबसे हमारे यहाँ बेचारे उदयपुरवाटी क्षेत्र के पहाड़ी इलाके के अंदर पानी के लिए वो टैंकर से पानी खिलाते हैं, 500-600 रुपया टैंकर 2 दिन 4 दिन चल जाएगा, कितना चलेगा। कपड़े भी धो नहीं पाएंगे, नहा भी नहीं पाएंगे, पशुओं को भी नहीं पिला पाएंगे, लेकिन क्या होता है, डलाना पड़ता है, मजबूरी में जीने के लिए करना पड़ता है। तो हमारे लोगों का यही सोच नहीं था। तुम यमुना के बात की बात करते हो, कहाँ 1995 में कोई एक समझौता हुआ था, उस समझौते को लागू करवाने के लिए तुमने कभी विधानसभा में बोले? नहीं बोले तो क्यों नहीं बोले? अब जनता पूछना चाहिए, अरे तुम यहाँ क्यों गाड़ी एक दूसरे को निकाल रहे हो? काम आपने किया, मैं कह दूंगा मैं किया सारा शहर, तो मेरे को मेरे को पूछो। और वो क्या होता है, ताली बजाने वाले अपने आदमी रखते हैं, अपने आदमी 150 आदमी को इकट्ठा कर लिया और वो ताली बजाते रहेंगे। गांव के तमाशगिरी को देखने के लिए कोई नाटककार आता है, कोई कठपुतली वाला आता है, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो क्या है कि कोई विकास की बात नहीं करते हैं, वो गाली गलौज की बात करते हैं और कहते हैं ये काम तो मैंने किया। अरे काम किसी ने किया, काम प्रक्रिया में हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, उनको पता भी नहीं कैसे हुआ, लेकिन वो कहते काम मैंने किया, इसलिए मुझे पूछो। हमारे यहाँ की राजनीति बाहर से आ जाते, ये जो इतने अच्छे होते तो अपने क्षेत्र में करते, अपने जहाँ जिनका क्षेत्र है वही करते। अरे यहाँ तुम यहाँ प्रसरे लेने के लिए आकर के फिर तुम क्या किस तरह की बातें करते हो, कहीं अपने मन के ऊपर झांक के देखो, लेकिन कोई नहीं देखता। तो उदयपुरवाटी का दुर्भाग्य है, उदयपुरवाटी के विकास की बात कम और यहाँ एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप की बात ज़्यादा करते हैं, टांग खंचाई की बात ज़्यादा करते हैं। और ये कोई वो अच्छा काम करे तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसके प्रति लोगों का भाव होना चाहिए, लेकिन वो भाव नहीं हो पाते हैं। तो जहाँ थे बात कर रहे हो 20 हिसाब से अब है जको थे इब उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र है, इसे अपना आपने जो प्रत्याशी के रूप में देख रहे हो, जनता की सेवा करने के लिए थे मैदान में उतर रहे हो, तो किस हिसाब से मतलब थे जनता की सेवा करेगा? सबसे पहले थारो के कदम रहोगे? भाई देखो, मैं तो ये बताऊं कि सबसे पहले विकास कार्य सरकार की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं, जो अभाव जानकारी के अभाव के अंदर उसको हम ये निर्णय नहीं करवा पाते। तो ये जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होता है, उसके दिमाग भी होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होगा तो उन योजनाओं को समझेगा भी, पहले उनके बारे में अध्ययन करेगा, फिर वो अपने यहाँ कैसे क्रियान्वित करवा सकेगा, एग्जीक्यूट कैसे करवा सकेगा, इन बातों के ऊपर उसका फोकस होना चाहिए। और उनका फोकस होगा तो वो क्या है कि बार बार है जो अपने क्षेत्र के लिए चिंता करेगा, तो अपने क्षेत्र के लिए वो आधारभूत विकास की सारी योजनाओं को अपने क्षेत्र के अंदर लागू कराने की कोशिश करेगा। दूसरी बात क्या होता है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े भारी विडंबना है, एक दूसरे को लड़ा झगड़ा करके अपनी रोटी सेकने वाले नेता जीता है, वो कभी जनहित की बात नहीं करते हैं। लेकिन क्या है कि ये थाना पुलिस में क्या है कि सही गलत को नहीं देखेंगे, ये मेरा आदमी है, ये तेरा आदमी है, ये तेरा मेरा आदमी का नाम लेकर के थाना पुलिस प्रशासन सबको अपने कब्जे में, तो भाई स्वाभाविक भी है,
सत्ता होगी, जैसे अभी मैंने नाम लिया था, वो नकील गाल रखी है बैल को, तो क्या वो अपनी झटका मारेगा वैसे ही करेगा। तो ये प्रशासन भी क्या होता है, प्रशासन का अपना स्वयं विवेक तो होता नहीं है, ये राजनेता चलाते हैं वैसे ही चलेंगे। तो उनके ऊपर क्या है कि ये जैसे भारी पड़ गए राजनेता। कभी प्रशासन अपने आप में अपना वजूद रखता था, अब उनका वजूद खत्म हो गया। वो तो सिर्फ प्रशासन चलाएगा, प्रशासन क्या चलाएगा, ये मेरा आदमी है, ये तेरा आदमी है। अरे मेरा तेरा के अंदर क्या पब्लिक कितनी निष्पक्ष के साथ न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ यदि मुझे ऐसा अवसर मिल गया तो उदयपुर वाटी की जनता के लिए कभी कोई ये सोचने का मौका नहीं मिलेगा इस आदमी का अन्याय होगा। थाना और उनके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, थाना उनके लिए साथ में एक ही हो। जिस दिन ये यदि गलत काम साबित हुआ, अन्याय हुआ किसी के साथ में, उस दिन आपकी क्या हाल होगा। आदमी इंटेलिजेंट होगा तो उस आदमी का ट्रांसफर ही सज़ा नहीं है, उसके साथ में किए हुए काम को खामजाना भुगताने के लिए बहुत कुछ कानून बने हुए हैं, कानूनों का सहारा लेना चाहिए। और इसके बाद में क्या है, जनता में अमन शांति की प्रयास है। यहाँ जो लुटेरे लूट रहे हैं, कोई टोल माफिया है, कोई भू माफिया है, कब्जा करवा रहे हैं, कोई लड़ाई करवा रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, सब कब्जा कर रहे हैं, कब्जा करवा रहे हैं, लूट रहे हैं। और क्या है कि कोई टोल पे लूट रहा है, कोई नदी पे लूट रहा है, कोई बजरी पे लूट रहा है, कोई पत्थर पे लूट रहा है, कोई अवैध खनन कर रहा है, कोई पहाड़ों को कटाई कर रहा है। कोई पर्यावरण की चिंता नहीं है, कोई पेड़ पौधे कटाई की चिंता नहीं है, कोई विकास नाम की जैसे क्या होना चाहिए। सड़कों के लिए इतनी घटिया सड़क बनती हैं, हर 12 महीने बाद सड़क की रिपेयरिंग करो या सड़क के फिर गड्ढा में से जाओ गुजरो। तो क्या होते हैं, कमीशनखोरी के इतने आदी हो गए हैं। तो इसके लिए इनके ऊपर स्वयं को यदि नियंत्रण रखने वाला कोई आदमी होता है तो सब सही होता है। मैं यदि सही होऊंगा तो मेरे साथ वाले सही होंगे, मेरे फॉलोवर सही होंगे, मेरे अधिकारी कर्मचारी सही होंगे। यदि मैं सही नहीं होऊंगा तो उसके कोई साथ में कोई सही होगा ही नहीं। तो आजकल देखा कि आप पिछले कुछ दिनों से उदयपुर वाटी में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जहाँ कि कोई बच्ची ने घर आके कोई गड़ो रेत के मार जा है, उसके साथ ही साथ कोई बच्ची है बिन उठा के ली जाए अपराधी भी के बाद में भी कोई सख्त कार्रवाई को नहीं हो रही। वो मैंने जैसे पहले ही बता दिया था, सख्त कार्रवाई होनी नहीं दे रहे हैं। कोई किसी का पक्ष ले लेगा, कोई किसी का पक्ष ले लेगा। और फिर ये क्या है कि पुलिस प्रशासन हो, ये सब क्या है कि अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि उनको तो पता है एक इधर से दबाएगा उधर से दबाएगा तो वो लूट खसोट और करेंगे। पुलिस प्रशासन हो या कोई भी हो, न्याय करने का मूड नहीं होता है। वो तो अपने आकाओं को खुश रखने का मूड बना करके अपना काम करते हैं। कोई नहीं चाहता है कि कोई न्याय मिले, कोई नहीं चाहता अपराधी को पकड़ दे। पुलिस से कोई अपराधी छुपा हुआ नहीं रह सकता। ये सब जितनी तरह के अपराध की आप चर्चा करते हैं, ये सब कोई अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। आए दिन गले रेत के घर जा कर के गला रेत के कोई आ रहा है। ये क्या हो रहा है, एक मजाक बना रहा है। प्रजातंत्र के अंदर ऐसी घिनौनी हरकतें हमारे उदयपुर वाटी में हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ शायद राजस्थान में तो इतनी और कहीं तो नहीं हो रही होंगी, लेकिन इसके अब कोई विकल्प नहीं बचा। यहाँ तो ये है कि ये जो प्रशासन को तो ये कठपुतली बना करके नचा रहे हैं। पुलिस से कोई छुप नहीं सकता अपराधी। पुलिस किसी अपराधी को कहीं से भी पकड़ के ढूंढ के ला सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। क्यों? उनके ऊपर दिमाग में दबाव है। उनको तो इसी थाने में रहना है या इसी जो तहसील में रहना है, इसी ज़िले में रहना है। तो वो क्या है कि अब कहाँ कैसे रह सकते हैं। इनकी बात मानने से ही रह सकेंगे। तो इनकी बात मानने में वो तो गलत राय देंगे, क्योंकि ये मेरा तेरा की कहानी बनी, पहले बताइए, आपको चर्चा की है। तो ऐसा हमारे उदयपुर वाटी क्षेत्र का लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अमन शांति का वातावरण था पहले, अब वो सारा का सारा उसमें एक हत्या, अपराध, लड़ाई झगड़ा, भाईचारा खत्म होकर के वैमनस्यता का बढ़ना, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से लड़ाना झगड़ाना, यही इनके एक आदि हो गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरी सिंह जी गोदारा जी, जो आपने बात करी और अपना विचार है वे जनता के सामने रखा। भाजपा की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं उदयपुर वाटी के अंदर, ताकि ये जनता की सेवा कर सकें और जो कमी उदयपुर वाटी में रह रही है बड़ा ने बहाल कर सकें और जनता ने खुशहाल कर सकें, उदयपुर वाटी एक बार फिर से नई पहचान दिला सकें। तो दोस्तों, थाने की आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हो सके तो चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ने लाइक ज़रूर कर दियो। तो आज की वीडियो में इतना ही।